हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और यूपी बीटीई पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं की तैयारी बिल्कुल कर रहे होंगे। आपको पता ही होगा जो पर्पस डेट है वो आपकी 18 नवंबर से आ चुकी है। ठीक है, और आई होप आप सभी का लगभग सिलेबस तो ख़त्म ही होगा। ठीक है, मैं तो बस यूट्यूब पे अपना रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन क्लासेस चल रही जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मैं उन्हीं को कवर करते हुए सारी चीज़ें आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपना टारगेट रखूँगा कि मैं 15 तारीख तक, यानी कि 15 नवंबर तक मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, इंक्लूडिंग फ़िज़िक्स। ठीक है, इंक्लूडिंग फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स के साथ मैं फ़िज़िक्स के भी जो चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, उस शॉर्ट नोट को मैं आपको पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप बेशक तैयार रहिएगा। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी मेरी डाउन हो गई है और नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो हो सकता है वीडियो आज आपको 7 बजे के ना मिल करके, हो सकता है 7:30 बजे मिले या पौने 8 बजे मिले, बट ये है कि मिलेगी। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक रहेगा। ये है कि रिविज़न कर लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो कल का जो हमारा टॉपिक था, कल का हमारा टॉपिक था वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड वाटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक, क्लासिफिकेशन और वर्ग यानी कि वर्गीकरण और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो टाइप्स के वाटर बताए थे। एक बताया था सॉफ्ट वाटर, ठीक है, एक बताया था मैंने हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर बनता कैसे है, हार्ड वाटर बनता कैसे है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, हार्ड वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सॉफ्ट वाटर में आपने जाना था कि सोप के साथ रिएक्शन में आने पे क्या होता है, ये लैदर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? लैदर, यानी कि झाग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये आपका झाग प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये नो फॉर्मेशन ऑफ लेदर। ठीक है, या फिर लेस फॉर्मेशन ऑफ लेदर। ठीक है, लेस फॉर्मेशन ऑफ लेदर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब कम मात्रा में, बहुत ही कम या बहुत देर में थोड़ा सा झाग देगा या फिर झाग देगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारे हार्ड वाटर की विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है, और जिससे लेदर यानी झाग उत्पन्न होता है वो हमारे सॉफ्ट वाटर की विशेषता होती है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट वाटर हार्डनेस भी दो तरीके की होती है। एक आपकी होती है टेम्परेरी हार्डनेस। क्या होती है? इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ। सॉरी, टेम टेम्परेरी हार्डनेस यानी कि अस्थाई, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस के बारे में अगर आपने नहीं जाना है तो आप पिछली वीडियो जो हमारी थी उसको देख लेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, बहुत आसानी से मैंने समझाया है और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो अब उस हार्डनेस कंप्लीट करने के बाद से हम स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्या नाम है? डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, सॉल्ट कॉजिंग वाटर हार्डनेस, मतलब डिग्री ऑफ, कठोरता की डिग्री हमको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कठोरता की डिग्री पढ़नी है हमको। ठीक है, सॉल्ट कॉजिंग वाटर हार्डनेस, किन लवणों के कारण वाटर में हार्डनेस आती है, यानी कि जल में कठोरता आती है। जल में कठोरता आती है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हार्डनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ध्यान रखिएगा। यूनिट ऑफ हार्डनेस बहुत बेसिक है और उस पर हम लोग एक सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एक सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, उसी बेस पे, उसी फॉर्मूले पे। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा रहेगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल रहेगा। तो सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है आप देख रहे हैं, पानी की कठोरता। ठीक है, पानी की कठोरता की डिग्री
यानी कि डिग्री ऑफ हार्डनेस जिसे हम कहते हैं, यह दर्शाती है कि पानी में कैल्शियम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और मैग्नीशियम के घुले हुए लवण कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। यानी कि द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन वाटर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछता है डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस वो है कि आपके पानी में, क्या बोला मैंने, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, आप जानते हैं ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस के कारण ही जल में क्या आती है, कठोरता आती है कि नहीं आती, ये चीज़ मालूम था कि नहीं। कठोरता क्यों आती है, कैल्शियम और, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस के कारण ही हार्डनेस आती है, ये चीज़ तो आपको मालूम है, ठीक है। अब ये कितनी मात्रा में उपस्थित है, यानी कि इनका अमाउंट कितना है, जो अमाउंट है आपका, यानी कि मात्रा, यानी कि अमाउंट जो है आपका, यही क्या आपकी बताती है, यही आपको बताता है डिग्री, ठीक है, क्या बताता है, डिग्री ऑफ हार्डनेस बताती है, ठीक है। यह बताता है कि कितना पानी कठोर है या कितना मुलायम है। देखिए मैंने एकदम आसान भाषा में इसको लिख रखा है, ठीक है, यह बताता है कि पानी कितना कठोर है, यानी कि हार्ड है या फिर मुलायम है, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ और इसको फिर से रिपीट कर दी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि मुलायम पानी यानी कि सॉफ्ट वाटर, इसको मृदु जल भी कहते हैं, ठीक है, मृदु जल भी कहते हैं। मुलायम पानी, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी होती है, बट कोई नहीं, आप समझ रहे हैं। सॉफ्ट वाटर, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बहुत लेस अमाउंट में रहते हैं। कितने अमाउंट में रहते हैं, बहुत लेस अमाउंट में रहते हैं। अच्छा, मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, अमाउंट का, AMOUNT, अमाउंट का, यानी कि मात्रा का प्रयोग किया, ठीक है, कितनी क्वांटिटी, लेस अमाउंट में, ठीक है, किसका, अमाउंट का, ठीक है, अमाउंट की मैंने बात की, किसकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की मैंने अमाउंट की बात की है, तभी उसी से तो मुझे मालूम चल रहा है ना क्या, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कम मात्रा है, बहुत कम मात्रा है, तो वो कौन सा वाटर हो जाएगा, हमारा सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। और अगर अत्यधिक मात्रा में है, यानी कि अधिक मात्रा में होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो वो कौन सा पानी हो जाता है भाई, हार्ड वाटर हो जाता है, इतना याद रख लीजिएगा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जितनी अधिक इन आयनों की मात्रा होगी, ठीक है, किन आयनों की, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, जितनी अधिक इन आयनों की मात्रा होगी उतना अधिक पानी में क्या होगी, कठोरता होगी, ठीक है, उतनी अधिक हार्डनेस होगी। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या था भाई, डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या हमको बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन या सॉल्ट वाटर में कितने अमाउंट में, यानी कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं, ये हमको बताता है क्या, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है। इंग्लिश वाले भी एक बार अपना चेकआउट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ दीज आयंस द ग्रेटर द हार्डनेस ऑफ द वाटर। देखिए कितनी इजी भाषा लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम में भी अगर आप सिंपल से इस भाषा में 4 आंसर, लाइन का आंसर लिख देंगे ना, आपको 100% पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, देखिए कितना छोटा टॉपिक था, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, सॉल्ट कॉजिंग हार्डनेस, यानी कि पानी की कठोरता पैदा करने वाला लवण, ठीक है। अब किन किन कारणों से या किन किन लवणों से क्या होता है हार्डनेस, यानी कि किन किन सॉल्ट की वजह से हार्डनेस आपकी क्या होती है, बढ़ती है या होती है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश वाला वर्जन लिखा हुआ है, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी मैं हिंदी में उधर समझाता हूं, मैं हिंदी में भी इसको लिख रखा हूं, ठीक है, हिंदी में समझाता हूं, ठीक। चलिए देखिए क्या क्या रखा है, बहुत आसान भाषा में, पानी की कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होती है। ये मैंने अभी पीछे बताया आपको, किसके कारण होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
सॉल्ट के कारण होती है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, आपको पता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। कल मैंने आपको ये चीज़ बता रखी थी कि नहीं बता रखी थी भाई? कल मैंने आपको ये चीज़ बता रखी थी, टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में मैंने बताया था, परमानेंट हार्डनेस के बारे में मैं बताया था। ठीक है, देखिए टेम्पोरेरी यानी कि अस्थाई, क्या कहते हैं हम लोग? अस्थाई। अस्थाई क्यों आता है? याद रखिएगा, अस्थाई आने का कारण है ये हमारा, ये यानी कि बाई कार्बोनेट के कारण क्या होती है? आपकी टेम्परेरी हार्डनेस आती है। अच्छा, बाई कार्बोनेट मतलब क्या? बाई कार्बोनेट किसके? कैल्शियम, ठीक है, एंड मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट जो आपको ये सामने दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, CH CO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा और इस एग्जाम्पल को भी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हमारी आती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड और सल्फेट के कारण। किसके कारण होती है? ड्यू टू क्लोराइड यानी कि Cl, ठीक है, क्लोराइड एंड सल्फाइड यानी कि SO4 के कारण। ठीक है, Cl2 के कारण एंड SO4 के कारण। ठीक, अब किसके लिए होती है? किसके होती है? कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की एंड मैग्नीशियम की। यही दोनों मेन एलिमेंट हैं किसी भी हार्डनेस के लिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पूजा की हो सकता है आवाज़ आ रही होगी घंटी की, उसको थोड़ा सा अवॉइड तो नहीं कह सकते करने को, बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड, क्या मैंने बोला? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण क्या होता है? आपका परमानेंट हार्डनेस होती है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ज़रा मुझे बताइएगा कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ये कैसे रिमूव की जाती है? ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है और परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करेंगे। सब के सब जितने लोग देखेंगे सबको आंसर करना है। ठीक है, कि हाउ यू कैन रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस एंड हाउ यू कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस या फिर टेम्परेरी हार्डनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा इससे, इतना ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा था। कैल्शियम क्लोराइड में जैसे क्या? CaCl2 हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सल्फेट की बात करें कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इनके कारण क्या हो रहा है? हमारी टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ हार्डनेस। थोड़ा सा यूनिट ऑफ हार्डनेस में मेरी पीपीटी थोड़ा सा सही नहीं है, बट कोई नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बोला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको भूलने का प्रयास मत करना, स्टार लगा लेना, डबल स्टार, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हालांकि मैं इसको अरेंज करना चाह रहा था, बट मैं अरेंज करता तो थोड़ा सा समझ में आ जाता, बट कोई नहीं, मैं समझा दूंगा इजीली, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, कि यूनिट ऑफ हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, यूनिट हम पढ़ेंगे, फिर जानेंगे उसके सिंबल के बारे में, फिर जानेंगे उसके मीनिंग यानी मतलब के, फिर उसका रिलेशन यानी कि संबंध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट है हमारी क्या? mg/लीटर यानी कि मिलीग्राम पर लीटर। इसको हम लोग किस सिंबल से, या तो हम लोग mg/लीटर भी लिख सकते हैं या ppm भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ppm भी कहते हैं, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन प्रति लीटर पानी में कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीग्राम। क्या बोला मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीग्राम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन
मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ वाटर, ये यहीं तक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पार्ट पर मिलियन में, यानी कि क्या बोला कि पार्ट पर मिलियन में कैल्शियम कार्बोनेट का मिलीग्राम 1 लीटर ऑफ वाटर में क्या कहलाता है आपका, पीपीएम कहलाता है। ठीक है, इनके बीच संबंध क्या होता है एमजी पर लीटर और पीपीएम में, तो 1 mg पर लीटर बराबर कितना होता है 1 ppm, इसीलिए मैक्सिमम जगह mg पर लीटर में वैल्यू निकाल दी जाती है या फिर ppm में वैल्यू निकाल दी जाती है। ठीक है, आप अगर किसी में भी वैल्यू निकालेंगे तो गलत नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो ppm में ही पूछेगा। ठीक है, तो 1 mg पर लीटर बराबर क्या होता है 1 ppm। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट होती है हमारी डिग्री क्लार्क। क्या होती है, डिग्री क्लार्क, जिसको हम लोग सिंबल हमारा ये है, ये हमारा सिंबल है, और इसका मतलब क्या होता है एक ग्रेन, यानी कि 1 ग्रेन। ग्रेन मतलब समझते हैं, ग्रेन मतलब होता है कण, छोटा छोटा। ठीक है, दाने, ग्रेन को आप लिख सकते हैं दाने। ठीक है, दाने, छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, जैसे गेहूं का दाना हो गया, चावल का दाना, वैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, वही होता है आपका ग्रेन्स। ठीक है, 1 ग्रेन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर इंपीरियल गैलन। ठीक है, पर इंपीरियल गैलन, यानी कि 1 ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट प्रति इंपीरियल गैलन हमारा क्या कहलाता है, डिग्री क्लार्क कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डिग्री क्लार्क कहलाता है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है 1 डिग्री क्लार्क। देखिए ये क्या लिखा हुआ है 1 डिग्री क्लार्क लिखा हुआ है, 1 डिग्री क्लार्क बराबर 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। क्या मैंने बोला, 1 डिग्री क्लार्क बराबर 14.25 मिलीग्राम। ठीक है, अब यही चीज़ डिग्री फ्रेंच में, डिग्री फ्रेंच में क्या होता है भाई, डिग्री फ्रेंच में 1 भाग कैल्शियम कार्बोनेट प्रति कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख भाग पानी। ठीक है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 पार्ट किसमें, 1 लाख वाटर के पार्ट्स में क्या कहलाता है आपका, 1 डिग्री फ्रेंच कहलाता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे ये 1 लाख पार्ट हो गए, इस तरीके से वाटर के 1 लाख पार्ट हो गए, भाग हो गए, उसमें जो 1 भाग होगा, 1 भाग किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का जो होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री फ्रेंच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिग्री फ्रेंच कहलाएगा। ठीक है, और इनमें से रिलेशन क्या होगा भाई, इनका रिलेशन होगा 1 डिग्री फ्रेंच बराबर 1 डिग्री फ्रेंच बराबर 10 मिलीग्राम पर लीटर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री फ्रेंच बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये इनका यूनिट था, सिंबल था, मीनिंग था, रिलेशन था, यानी कि 3 यूनिट आपने पढ़ी। कौन कौन सी 3 यूनिट पढ़ी भाई, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। पहले आपने पढ़ा mg पर लीटर, नीचे देखिए आप लोग, हाँ ठीक है, mg पर लीटर आपने पढ़ा, ठीक, या फिर और ppm। ठीक, दूसरी आपने पढ़ी क्या, डिग्री क्लार्क, जिसको हमने ऐसे शो किया। ठीक, तीसरी हमने क्या पढ़ी, डिग्री फ्रेंच। ठीक है, और बाकी इनका रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, ज़्यादा बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक, मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करके, ठीक है, मुझे कमेंट में इसका जवाब दोगे कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्या निकालना है हमको, एक पानी के नमूने में 50 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम एंड 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम उपस्थित हो, कैल्शियम कार्बोनेट में रूप में कठोरता क्या, यानी कि कैलकुलेट द हार्डनेस इन पीपीएम एज कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है ना, हार्डनेस ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हार्डनेस एज क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट बराबर, मैं बता देता हूँ, mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम आयन इंटू 2.5। ठीक है, अच्छा ये 2.5 मैंने क्यों किया, आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो यहाँ पे आयन्स हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, एक आयन ये हो गया हमारा, प्लस दूसरा आयन हमारा क्या हो जाएगा, mg पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम आयन इंटू 4.1। ठीक है,
इस चीज़ का आप लोग जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, अब चलिए कैल्शियम की बात करते हैं। कितना हो जाएगा भाई, आप लोगों को बताया था 50 इंटू 2.5 प्लस 30 इंटू 4.1। ये 50 और ये 30 कहाँ से आया है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा बहुत मार खाएंगे आप लोग। ठीक है, 125 आ गया, ये कितना हो गया, 25 पंजे 125। ठीक है, हाँ हाँ 25 पंजे 125, नहीं हाँ 125 आएगा। ठीक है, 125 प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है 123, 123, यानी कि कितना आ गया 248 ppm। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आप लोग हमको बताएंगे कि ये 50 कहाँ से आया है, 30 कहाँ से आया है। ठीक है, समझ में आ रही बात, और ये 2.5 कहाँ से आया है, 4.1 कहाँ से आया है। तो ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल था, आज का बहुत हमारा छोटा टॉपिक था। देखिए 20 मिनट 21 मिनट में ही वीडियो हमारी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल हम वाटर को ख़त्म कर देंगे और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कल स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है एक ही क्लास में कल केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, बने रहिए, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।